लास्ट दो वीडियो में बच्चों ने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब हम अपने उस बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि मिरर्स इमेज बनाते कैसे, किस तरह से जो मिरर है वो इमेज फॉर्म करेगा। हम लोग अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए बेटा हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। जब हमें इन बातों का अच्छे से पता होगा तो हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे फर्स्ट है कि जब लाइट जो आपके पास है वह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो क्या होगा। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तभी आपको सारे मिरर इमेज फॉर्मेशन समझ में आएंगे। मान लीजिए बच्चों ये M1 M2 कोई भी कनकेव मिरर है और ये दूसरा Mn कोई भी कन्वेक्स मिरर हमारे पास, ये इसका सेंटर है बच्चों और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हो गया पोल। सेम वे से बच्चों अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसमें ये क्या होगा पोल। अब कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएगी, कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होगी। कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपके पास आएगी बच्चों तो वो हमेशा आपके पास क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। सेम वे से एक रे ऑफ लाइट ये है, ये यहाँ पे फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। अगर आप लोग इसको बैक बढ़ाएंगे तो ये कहां से गुजरेगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। ये कहां से गुजरेगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस। पहली बात क्या है, ये बात समझ में आ गई ना। अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होएगी। दूसरी बात, अगर लाइट when the light pass through the principal focus, pass through the principal focus, तो क्या होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लीजिए उसका प्रिंसिपल फोकस है। सेम वे से ये मान लिया हमने कन्वेक्स मिरर हमारे पास है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है। अब देखो बेटा, अगर एक लाइट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी, अगर एक लाइट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होगी। बड़े ध्यान को देखिएगा बेटा, अगर रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी बेटा तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वे से आप इसमें बताएंगे, ये रे ऑफ लाइट है और ये अगर हमारे पास इस तरह से गुजरती तो ये यहां पे जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरह से वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे थी जो प्रिंसिपल फोकस पे जा रही थी, ये इंसिडेंट रे थी जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही थी और ये यहां से टकराई और टकरा के वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। अब थर्ड केस में बात करेंगे बच्चों कि जब लाइट खुद जो सेंटर है मिरर का उसके अंदर से गुजरेगी तो क्या होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक कनकेव मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास पोल है, ये सेंटर है।
ये प्रिंसिपल फोकस है। एक लाइट आपके पास आई, ये क्या सेंटर के अंदर से गुजरेगी और जाएगी, इस तरह से जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ये टकराएगी और यहां से टकरा के सेम डायरेक्शन में वापस बिना किसी एंगल को चेंज किए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो लाइट सेंटर ऑफ द मिरर से गुजरेगी वो लाइट हमेशा सेम पाथ पे या सेम डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम केस आप लोग इसको कन्वेक्स मिरर के केस में भी बना सकते हैं बच्चों। मान लीजिए ये आपके पास जो है कन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट आप लोग के सेंटर ऑफ कन्वेक्शन सॉरी, अब कोई भी रे ऑफ लाइट आपके पास आएगी, अगर वो इस तरह से सेंटर से गुजरेगी तो आप लोग इसको इसी तरह से वापस रिफ्लेक्टेड फॉर्म में दिखा देंगे कि ये सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जहां से ये आई थी। क्लियर? लास्ट फोर्थ केस की बात करते हैं, जब लाइट प्रिंसिपल पोल के ऊपर जब लाइट क्या करती है पोल के ऊपर आपके पास फॉल करेगी। व्हेन द लाइट फॉल ऑन द पोल क्या होगा, देखिए बेटा अपने ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपके पास क्या है, एक कॉन्केव मिरर, ये आपके पास क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस। अब कोई भी रे ऑफ लाइट आई बच्चों इस प्रकार से, अब ये क्या है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी, ये इस मिरर के ऊपर क्या है नॉर्मल, तो इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये लाइट सेम एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r। अगर कोई भी लाइट पोल के ऊपर फॉल करेगी बच्चों तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपके पास पोल से गुजर जाएगी। सेम वे से आप लोग इसको जो है कन्वेक्स मिरर के केस में भी बता सकते हैं। अगर ये आपके पास क्या है कन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, ये प्रिंसिपल फोकस है। एक लाइट आपके पास आई पोल के ऊपर फॉल करती है एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r। चार महत्वपूर्ण केस हमारे पास आते हैं बच्चों जिनको आपने बहुत सीरियसली पढ़ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस ऑप्टिक्स को या लाइट को समझने के लिए। पहला, जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस के अंदर से जाएगी। जब लाइट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और तीसरा, जब लाइट सेंटर के अंदर से गुजरेगी, जब लाइट सेंटर के अंदर से गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में बिना किसी एंगल को चेंज किए उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। और जब लाइट पोल के ऊपर फॉल करेगी तो वो सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ये चार कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए। डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे बेटा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ये आपके पास। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो कॉन्केव मिरर, वो कॉन्केव मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। एक बात याद रखना बेटा, जो कॉन्केव मिरर है वो वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं और रियल इमेज भी बना सकते हैं। कॉन्केव मिरर वर्चुअल और रियल दोनों ही प्रकार की इमेज बना सकते हैं। सबसे पहले केस में हम लोग बात करेंगे जब कॉन्केव मिरर्स किस तरह इमेज बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर। देखिए मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई भी एक M1 M2 कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस। अब कोई भी लाइट जो इंफिनिटी से आएगी, जो लाइट इंफिनिटी से आएगी बेटा वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मानी जाएगी। और जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
एक्सिस होती है तो हमें पता है वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरती है। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर के द्वारा वो क्या आएगी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, और क्या आएगी एक पॉइंट इमेज। क्या है जस्ट एक पॉइंट है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे एक पॉइंट इमेज फॉर्म होगी एट द प्रिंसिपल फोकस। रियल है क्लियर। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट जो सेंटर है मिरर का उससे दूर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए बच्चों इसको समझिए, ये क्या है सेंटर और इससे दूर मींस मान लीजिए सेंटर से दूर यहां पे ये ए बी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर से दूर है। एक लाइन पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हमने पढ़ा था कि वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से। वो लाइट कहां से गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से। अब वो लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी और ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। अनदर रे ऑफ लाइट ऑफ जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसके अंदर से जाएगी, और अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो हमने कहा था कि वो रिफ्लेक्ट होकर सेम ही पाथ से वापस आ जाएगी। अब ये ऐसे गई तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम पाथ से वापस आएगी। तो ये दोनों लाइट, दोनों रिफ्लेक्टिव लाइट इस पॉइंट के ऊपर क्या करती है बच्चों आपस में कट करती है। कौन से पॉइंट पे इस पॉइंट पे। मान लिया ये पॉइंट क्या आप हमारे पास ए डैश, अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे मान लीजिए क्या गया बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या है अब इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज। जो भी ये ए बी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी बेटा ए डैश बी डैश। अब इसको देखो ये क्या है इस तरह से उल्टी बनी हुई है। उल्टी को क्या बोलते हैं इन्वर्टेड। वास्तव में बनी है तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों वर्चुअल। वास्तव में बनी है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा रियल इमेज। क्या बोलेंगे रियल इमेज। और इसके कंपैरेटिवली क्या है स्मॉल इन साइज। इसके कंपैरेटिवली क्या है स्मॉल इन साइज। तो अब इसमें क्या याद रखना होगा आपने, जब ये ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल इन साइज बनेगी। और कहां बनेगी ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। कहां बनेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। क्लियर। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, जो भी कनकेव मिरर आपके पास है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर मिरर प्रेजेंट है तो क्या मान लीजिए ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे ये क्या है ए बी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब कोई भी लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हमें पता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से। वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी बेटा प्रिंसिपल फोकस से। इस तरह से दूसरी लाइट मान लीजिए प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। अब कोई लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी तो क्या बताएगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं मिलती हैं। तो ये क्या होगा इमेज आपके पास आ जाएगी। ये मान लीजिए ए डैश आपके पास क्या आ गई बेटा इमेज। तो ये ए बी क्या था ऑब्जेक्ट और ए डैश बी ये क्या आ गई इमेज। अब ये क्या बच्चों इन्वर्टेड उल्टी है और रियल और लगभग सेम इन साइज। क्या है ये रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। और कहां आएगी एट द सेंटर। कहां पे पड़ेगी बेटा एट द सेंटर। खासकर जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो इस बात को ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे बेटा मल्टीपल चॉइस में कि जब ऑब्जेक्ट एट द सेंटर है तो इमेज कहां बनेगी। तो इमेज जब ऑब्जेक्ट एट द सेंटर बच्चों तो इमेज भी सेंटर के ऊपर ही बनेगी और वो क्या होगी, रियल, इन्वर्टेड और लगभग सेम इन साइज। क्लियर। फोर्थ केस पे आते हैं। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तब क्या होगा। मान लीजिए बच्चों ये क्या है, कॉन्केव मिरर, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये जो है फोकस और ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर। अब इन दोनों के बीच में यहां पे ये मान लिया बेटा ए बी, ये वाला क्या है ए बी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है। अब कोई भी लाइट जो ए बी से चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये लाइट क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी। एक अनदर रे ऑफ लाइट मान लीजिए कहां पास करते हैं बेटा, पोल के ऊपर, किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर, तो वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट, और आपके पास बैक चली जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपस में कट करती हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपस में कट करती हैं। जहां भी ये कट करेंगी वो क्या है ए डैश, और अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो क्या आ जाएगा बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश, ये वाला जो ए डैश बी डैश है बच्चों, वो आपके पास क्या आ गई, इमेज किसकी, इस ए बी ऑब्जेक्ट की। क्लियर। अब ये क्या है, रियल है, इमेज क्या बच्चों, रियल, उल्टी है, इन्वर्टेड और लगभग इसी के साइज में थोड़ी सी बड़ी है, तो आप कहेंगे लार्ज इन साइज, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके कंपैरेटिवली ये क्या है, लार्ज इन साइज। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्रेजेंट, केस नंबर 5 व्हेन द ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, तो आप लोग क्या कहेंगे, जब कोई भी, ये मान लीजिए आपके पास क्या बच्चों, ए बी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है एट द प्रिंसिपल फोकस, ए बी क्या बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है एट द प्रिंसिपल फोकस, एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हमें पता है वो रिफ्लेक्ट होके वापस प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, तो ये लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। दूसरी लाइट आपके पास जाएगी वो प्रिंसिपल पोल, वो पोल के ऊपर फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल के ऊपर वापस चली जाएगी। तो इस तरह से ये दो लाइट, इनके बीच की डिस्टेंस को पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके कहीं भी जाके मिल सकती है। तो इसलिए आप लोग क्या कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर है, तो सॉरी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, तो हमारे पास क्या होगा, जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बढ़ेगी। अब हमारे पास जो इमेज है वो कहां बढ़ेगी, एट इन्फिनिटी, और क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वेरी लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड होगी, और जहां भी बढ़ेगी तो रियल बढ़ेगी। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है तो क्या होगा, ये बात क्लियर होगी बेटा। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां है बच्चों, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, अब ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ये ए बी आपके पास क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट, इसके क्रॉस, अब क्या होगा, अब देखो बेटा एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाना उसने, प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। एक अनदर रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग देखेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो इसलिए ये आगे तो कहीं भी आपके पास नहीं बढ़ेगी, मिलेंगी सॉरी। अब अगर आप लोग इनको क्या करते हैं, बैक बढ़ाते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ओपेक है, आपने इसको इस प्रकार से डॉटेड बनाना होगा, और इस डॉटेड में अगर आप लोग इसको बैक बढ़ाते हैं तो आपके पास ए डैश बी डैश जो इमेज है
वो फॉर्म हो जाएगी ए बी ऑब्जेक्ट की। अब ये जो इमेज आपके पास फॉर्म हुई ये क्या है? वर्चुअल, क्या है बेटा? ये वर्चुअल काल्पनिक इमेज हमारे पास जो क्या होगी? फॉर्म होगी। और दूसरा क्या है? सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट है ऐसे सीधी है ना, इनमें तो सब में उल्टी आ रही थी, इन्वर्टेड लिख रहे थे लोग। अब ये क्या है? बिल्कुल सीधी, सीधी मींस इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली क्या है? लार्ज इन साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली क्या है बच्चों? लार्ज इन साइज। देखिए बेटा इस बात को दोबारा से एक बार, कॉन्केव मिरर दोनों ही प्रकार की इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है। टोटल 6 केस हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो हमारे पास जो इमेज है वो बनेगी पॉइंट इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमारे पास इमेज बनेगी बिटवीन O एंड F, रियल इनवर्टेड, स्मॉल इन साइज। एट द सेंटर अगर हमारे पास है तो हमारे पास क्या लगभग सेम इन साइज एंड जो है रियल इनवर्टेड इमेज फॉर्म हो जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट O एंड F के बीच में है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड और लार्ज इन साइज हमारे पास आ जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट F पे है तो हमारे पास इमेज जाएगी इनफिनिटी के ऊपर, बहुत ज्यादा लार्ज इन साइज होगी। और जो इमेज है वो कहां पे जाएगी? एट द इनफिनिटी। क्लियर? और लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट आपके पास कहां है बच्चों? P एंड F के बीच में। जब P एंड F के बीच में है तो आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? वर्चुअल। क्लियर? अब बात करेंगे बच्चों हम लोग जब इमेज जो है कन्वेक्स मिरर द्वारा कैसे फॉर्म की जाएगी। कन्वेक्स मिरर जो इमेज है वो कैसे फॉर्म करेगा? एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, जो कन्वेक्स मिरर है वो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, उसमें रियल कोई इमेज नहीं बनेगी। वो हमेशा क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है? खड़ी, इरेक्ट। तो इसमें दो ही मेन केस पॉसिबल आपके पास होंगे। पहला है जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी के ऊपर आपके पास है, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां बेटा? इनफिनिटी पे। अगर मान लीजिए ये आपके पास MN कोई भी एक कन्वेक्स मिरर है और ये आपके पास कोई भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, P उसका पोल है, O सेंटर है, F फोकस है। अब कोई भी लाइट इनफिनिटी से आएगी तो मैंने बोला वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो आपके पास यहां पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने कहा था कि ये रिफ्लेक्ट को अगर आप बैक बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी? एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। तो अब जो भी अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी के ऊपर है तो उसकी इमेज क्या बनेगी? फोकस के ऊपर या प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज कैसी होगी? पॉइंट इमेज। और क्या ये? वर्चुअल। क्या बच्चों? ये वर्चुअल इमेज। क्लियर? दूसरा जो इसमें केस है जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पोल, कहीं भी ले लीजिए आप लोग, यहां कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोल से अवे, मान लीजिए ये पोल है, ये ए भी कोई एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट यहां से कोई लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता है ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिव लाइट को बैक बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट अगर पोल के ऊपर फॉल करेगी तो हमें पता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई है उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो वापस नहीं जाएगी। जब आप इस रिफ्लेक्टिव लाइट को बैक बढ़ाएंगे बच्चों तो ये हमें इस A डैश पॉइंट के ऊपर अपीयर्स होएगी, मिलती हुई अपीयर्स होएगी। और अगर हम लोग इस A डैश पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दें तो ये क्या आ जाएगा? B डैश। अब ये A डैश B डैश क्या हो गया? इस A B की इमेज, A डैश B डैश क्या है बच्चों? A B की इमेज। अब ये भी क्या है? खड़ी है, इरेक्ट है और क्या है? वर्चुअल नेचर्स की आपके पास। क्लियर?